हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 22। ओके, चैप्टर है 22। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर। ओके, इट एंड देयर। तो जो चैप्टर हमारा 22 है तो उसका नेम है इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान देख लेते हैं। तो पहचान, जैसे इट का अर्थ यह या वह होता है। ठीक है, जो इट है उसका अर्थ क्या है, उसका मीन्स क्या होता है। इट का अर्थ दिस या डेट, यह या वह होता है। तो देयर का अर्थ वहाँ होता है। ठीक है, देयर का मीन्स क्या होगा, वहाँ। तो अंग्रेजी भाषा में बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें इट तथा देयर का प्रयोग डमी सब्जेक्ट यानी मूव कर्ता के रूप में किया जाता है। क्या है कि अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इट तथा देयर का जो प्रयोग है वो डमी सब्जेक्ट मूव कर्ता के रूप में किया जाता है। जिन वाक्यों में मौसम, महीना, समय, दिन, प्राकृतिक घटना का वर्णन होता है अथवा किसी बात पर जोर दिया जाता है तो ऐसे वाक्यों को इट से आरंभ करते हैं। ओके, कैसे वाक्यों को, जिन वाक्यों में मौसम, महीना, समय जैसे मंथ्स और सीजन, वेदर, टाइम, डेज, प्राकृतिक घटनाएं आदि का जो वर्णन होता है अथवा किसी बात पर जोर दिया जाता है तो ऐसे वाक्यों को इट से आरंभ करते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिटिंग में देख लेते हैं। पहचान, चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्टरी इट एंड देयर। पहचान, तो देखेंगे इट का मीन्स यह या वह, यह या वह होता है। ठीक है, देयर, देयर का मीन्स वहाँ होता है। ओके, तो क्या है, इट का मीन्स यह या वह होता है ना। इट मीन्स यह या वह। ओके, और देयर का मीन्स वहाँ, देयर का मीन्स वहाँ होता है। रूल नंबर 2, जैसे अंग्रेजी भाषा में, बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इट तथा देयर का प्रयोग डमी सब्जेक्ट यानी मूव कर्ता के रूप में किया जाता है। ओके, जिन
वाक्यों में मौसम, महीना, समय, दिन, प्राकृतिक घटनाएं, घटनाओं का वर्णन होता है अथवा किसी बात पर जोर दिया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को इट से आरंभ करते हैं। ओके, देखते हैं। हमने इतना समझ लिया था ना कि इट का मीन्स यह है और वह होता है, देयर का मीन्स वहाँ होता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इट तथा देयर का प्रयोग डमी सब्जेक्ट यानी मूवकर्ता के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कैसे इट तथा देयर का प्रयोग डमी सब्जेक्ट यानी मूवकर्ता के रूप में किया जाता है जिन वाक्यों में मौसम, महीना, समय, दिन, प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है या होता है, तो अथवा किसी बात पर जोर दिया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को इट से आरंभ करते हैं। ओके, ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं? इट से आरंभ करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं रूल्स और एग्जाम्पल की ओर। रूल्स ए, ठीक है, यहाँ देखते हैं इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम, तापक्रम आदि प्राकृतिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे क्या है कि इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम, तापक्रम आदि प्राकृतिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल जैसे गर्मी,
हो रही है। ठीक है, तो इट इज गेटिंग हॉट। गर्मी हो रही है तो इट इज गेटिंग हॉट। क्या पिछले 2 दिन से वर्षा हो रही थी? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या पिछले 2 दिन से वर्षा हो रही थी? तो हैड इट बीन raining for the last 2 days? For the last 2 days? Question mark. ओके, इट का यूज और मेरी घड़ी में 9:15 बजे हैं। ओके, तो इट इज QARTER 9 by my watch. ओके, जैसे मेरी घड़ी में 9:15 बजे हैं तो इट इज quarter past 9 by my watch. ओके, तो ये क्या समझा हमने? इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम, तापक्रम आदि प्राकृतिक स्थितियों में। जैसे ये भी देख लेते हैं, जैसे आज शनिवार है। ठीक है, क्या है? आज शनिवार है तो इट इज सैटरडे टुडे। फुल स्टॉप। ओके, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। रूल नंबर बी, इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में इसके बाद में आने वाले शब्द समूह की ओर संकेत करने या ध्यान दिलाने या का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। जैसे
क्या है कि इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में इसके बाद में आने वाले शब्द समूह की ओर संकेत करने या ध्यान दिलाने या उल्लेख करने के लिए किया जाता है। जैसे दूसरों का मजाक बनाना आसान है। ठीक है, तो इट इज इजी टू मेक फन ऑफ अदर्स दूसरों का मजाक बनाना आसान है, तो इट इज इजी टू मेक फन ऑफ अदर्स। जैसे मैं ही भाग्यवान हूँ, मैं ही भाग्यवान हूँ। इट इज आई हू इज लकी। मैं ही भाग्यवान हूँ, तो इट इज आई हू इज लकी। ओके, और वहाँ जाना जरूरी नहीं है, तो वहाँ जाना जरूरी नहीं है, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू गो देयर। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू गो देयर। ओके, वहाँ जाना जरूरी नहीं है, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू गो देयर। और लिख लेते हैं दूसरों की चुगली करना अच्छी बात नहीं। ठीक है, दूसरों की चुगली करना अच्छी बात नहीं है, तो इट इज नॉट गुड टू backbite others। ओके, इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में इसके बाद में आने वाले शब्द समूह की ओर संकेत करने या ध्यान दिलाने या उल्लेख करने के लिए किया जाता है। तो जैसे दूसरों का मजाक बनाना आसान है, तो इट इज इजी टू मेक फन ऑफ अदर्स। मैं ही भाग्यवान हूँ, इट इज आई हु इज लकी। वहाँ जाना जरूरी नहीं है, तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू गो देयर। दूसरों की चुगली करना अच्छी बात नहीं है, तो इट इज नॉट गुड टू बैकबाइट अदर्स। ओके, तो ये क्या है आपका रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर बी। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर, सी की ओर। ओके,
वाक्य के किसी भाग को अधिक महत्व देना या उस पर बल देने के लिए डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है? वाक्य के किसी भाग को अधिक महत्व देना या उस पर बल देने के लिए डमी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे तुमने मंगलवार को मुझे 200 रुपए ही दिए। ठीक है, क्या है कि इसमें किसी भाग को अधिक महत्व देना, तो इसमें किस पे महत्व दिया गया? ज्यादातर महत्व 200 रुपए पर दिया गया। ओके, तो तुमने मंगलवार को मुझे 200 रुपए ही दिए, तो इट वाज 200 rupees that you gave me on Tuesday। जैसे तुमने मंगलवार को मुझे 200 रुपए ही दिए, तो it was 200 rupees that you gave me on Tuesday। ओके, और जैसे तुमने मंगलवार को ही मुझे 200 रुपए दिए। क्या है? तुमने मंगलवार को ही मुझे 200 रुपए दिए, तो इट वाज on Tuesday that you gave me 200 rupees और फुल स्टॉप। ओके, तुमने मंगलवार को ही मुझे 200 रुपए दिए, तो इट वाज ऑन ट्यूसडे दैट यू गेव मी 200 रुपीज। ओके, अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर, यानी रूल नंबर डी की ओर।
रूल नंबर डी क्या है कि अंग्रेजी भाषा में इज एम आर बाज बेयर बी सीन एपियर आदि क्या कुछ क्रियाओं के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इज एम आर बाज बेयर बी सीन एपियर आदि कुछ क्रियाओं के बाद क्या होता है कि सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में डमी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। और वास्तविक सब्जेक्ट का प्रयोग बाद में किया जाता है। ओके, जैसे पार्क में 2 झूले हैं। ओके, तो देयर आर 2 swings in the park. ओके, क्या है कि पार्क में 2 झूले हैं तो देयर का यूज करेंगे ना। देयर आर 2 swings in the park. नंबर 2, गाड़ी के इस डिब्बे में जगह नहीं है, तो देयर इज नो स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट। ओके, फुल स्टॉप। गाड़ी के इस डिब्बे में जगह नहीं है तो देयर इज नो स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट। और जैसे कमरे में 10 बेंच थी, कमरे में 10 बेंच थी। ठीक है, तो देयर वेयर 10 benches in the room. ओके, इस तरह से क्या है आपका देयर का और इट का यूज बता दिया गया है। ठीक है, इसी साथ आपका जो चैप्टर 22 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।